हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारी और आपकी सांसों पर केंद्रित है। जी हां, आज हम बात करेंगे कि आज की डेट में, आज के समय में दिन पर दिन हमारी सांसें महंगी होती जा रही हैं। हम जो सांस के रूप में हवा लेते हैं, वह सांस और वह हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा जहरीली होती जा रही है, और ये विषय विचार करने योग्य है। प्रदूषण इतनी तेज़ी से फैल रहा है और हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी के बारे में। पंकज कुमार जी हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धरती को बचाने के लिए, यमुना के पानी के शुद्ध करने के लिए, और हमारी ऑक्सीजन, हम जो सांस ले रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, शुद्धता बनाए रखने के लिए बड़ी तेज़ी से अभियान चला रहे हैं। वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, आप और हम सब लोग जानते हैं, कुदरत की अमूल चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरना, पानी, मिट्टी, ये सब चीज़ें ऐसी थीं जो कुदरत की तरफ से हम इंसानों को बिना कीमत के दिए गई। हम अपने जीवन की सफलता मानते हैं। अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, लग्जरी लाइफस्टाइल को हम अपनी सफलता, अपनी कामयाबी मानते हैं, और वास्तव में यही सफलता और कामयाबी है। लेकिन इसके बाद कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी हैं जिनको पूरा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। समाज में दो तरीके के लोग रहते हैं, देश में दो तरीके के लोग होते हैं, एक देने वाले और एक लेने वाले। और ये सिस्टम है, ये कुदरत है, ये सब चलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रेमी पंकज कुमार जी के बारे में। उन्होंने पर्यावरण के प्रति कैसे अपना समर्पण बनाया, पर्यावरण के प्रति अपना कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, इन सब चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। पोल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान पंकज कुमार जी देख रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। पंकज जी बिहार के रहने वाले हैं। सहरसा ज़िले में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म 11 अगस्त 1989 को हुआ था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटे थे, 3-4 साल के होंगे, और उस वक्त किसी के पैसे खो गए थे, तो पंकज जी ने अपनी लैकेट, अपनी जो है चांदी का जो एक लैकेट था उनके गले में, वो निकाल के उनको दे दिया था। तो जिम्मेदारी और एक अच्छा स्वभाव उनका बचपन से ही रहा है। और जब वो बड़े हुए, 2007 में दिल्ली आए, और दिल्ली में आकर के वो अपने पिताजी के साथ सब्ज़ी बेचने का काम करते थे। उनके पिताजी नोएडा में ही रहते थे, और नोएडा में ही वह अपना काम कर रहे थे। इसी बीच में वह अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, और सीखते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे। 2015 में उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पर उन्होंने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। 2017 में जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा, दिवाली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई थी। ऐसे समय में नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका था। उस वक्त उस घटना ने पंकज कुमार जी को बहुत ज़्यादा झकझोर दिया। एक एनिमेटेड तस्वीर थी नेट पर, उनको देखा उन्होंने, और उस तस्वीर में एक सिंबल था कि एक लड़का था जो कि पीठ में ऑक्सीजन टैंक लटकाए हुए था, और वह सिंबल उनके दिमाग में बैठ गया। उन्होंने विचार किया कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में, जैसे छोटे बच्चों के लिए थर्मस, पानी का थर्मस या पानी की बोतल लेकर के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद पंकज जी ने मुंह में मास्क लगा करके और पीठ में ऑक्सीजन टैंक लगा करके लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उनको नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में देखा जा सकता है। आज वह छोटी छोटी कॉलोनियों से लेकर के बड़ी बड़ी कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर्स में जाते हैं, और वहाँ लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, और पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध पानी के लिए और शुद्ध हवा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका यह प्रयास बहुत कीमती है,
और आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों को सोचने में मजबूर करती है। पंकज जी जानते हैं कि ये जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, लोगों को बताना और लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है। फिर भी वह एक जिम्मेदार नागरिक समझ करके, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके निकल पड़ते हैं लोगों को समझाने के लिए कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। देश आपका, देश की सारी रिसोर्सेस आपकी, देश में जो पानी है वो आपका, और उस पानी को आपको खरीदना पड़ता है। सोचा है कभी क्यों? अरे किसको फर्क पड़ता है सोचने का? क्यों सोचे कोई? आपको तो बस रोटी जुगाड़ करना है। आज का, आपके आने वाले पीढ़ी का रोटी जुगाड़ करते रहो। आने वाले कुछ दिनों में ना आपको हवा भी खरीदनी पड़ेगी, और फिर भी आप रोटी का जुगाड़ करते रहोगे। आज का और अपने आने वाले 50 पीढ़ी का बस यही करोगे आप। हर कुछ बिकेगा यहाँ। आपके घर में जब भी बच्चों का जन्मदिन हो, शादी विवाह या कुछ भी अच्छे अवसर हों, तो पेड़ पौधों को ज़रूर जगह दें और पर्यावरण के सहयोग को बढ़ाने में अपना योगदान दें। पंकज कुमार जी के माध्यम से मेरी लोगों से यही अपील है कि आप लोग पर्यावरण के प्रति जितना ज़्यादा सजग हो सकें, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, अपना ज़रूर दें। पर्यावरण हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत कीमती है। ये यमुना है, ये वही यमुना है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे थे। आज ये यमुना पंकज जी इतनी जहरीली उस वक्त नहीं थी जहाँ यहाँ पे प्लैनेट को कालिया नाम का बचाने के नाग लिए रहता था। प्रयास हम कर रहे इंसान उस नाग से भी ज्यादा जहरीले हैं कि बिल्कुल यमुना की अकेले ये हालत प्रयास कर दी रहे है। हैं और यमुना लोग को धीरे इतना धीरे उनके जहरीला साथ बना जुड़ दिया रहे है। हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण को ही धरती पे आना पड़ेगा सभी इस के यमुना बिजी को जीवन दान लाइफस्टाइल देने के लिए। और हम इंसानों का क्या है? आप के रोटी बावजूद कमाइए, सब कुछ को बर्बाद होते पंकज देखिए जी और सो जानते जाइए। हैं देश की मीडिया कि ये सब सेलिब्रिटी चीज़ें को बताना दिखाइए, कितना सलमान खान को मुश्किल है दिखाइए, आमिर खान को और दिखाइए, लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं कर इन सकती। सब हमारे चीज़ों के देश के बारे लोग में बस खाओ सो जागरूक जाओ। करना भी कितना मुश्किल है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सरकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो यह मुहिम चला रहे हैं। तो आइए उनकी इस मुहिम के साथ में हम भागीदार बनते हैं और जितना हो सके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का हम प्रयास करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ कैसे करना है ये आप और हम अच्छे ढंग से जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम पॉलीथीन को अवॉइड कर सकते हैं, हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम अवॉइड कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हम लगाएं, अपनी खुशियों में पेड़ पौधों को शामिल करें। अगर हमें गिफ्ट भी देना पड़े तो कोशिश करें कि पेड़ पौधे हम गिफ्ट में दें। तो इन सब चीज़ों के प्रति हमारी भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम अपनी जनरेशन्स को अच्छा पानी दे पाएँ, शुद्ध हवा दे पाएँ और अपनी धरती की रक्षा कर पाएँ। तो ऐसा हमारा प्रयास है और पंकज जी जो हमारे देश के लिए इतना काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।